नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूजा घर के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि पूजा घर का संपूर्ण वास्तु कैसा होना चाहिए साइंस के हिसाब से। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए। मान लिया जाए ये हमारा कोई कंस्ट्रक्शन है, हमारा प्लॉट है, हमारा मकान है, फ्लैट है, इसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। पूरे कंस्ट्रक्शन को मैंने 9 बराबर भागों में बाँट लिया। 1, 2, 3 और 3 इस साइड, 9 बराबर भागों में बाँट लिया है। तो उत्तर पूर्व का कॉर्नर जो कि ईशान कॉर्नर कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। उत्तर का ठीक उत्तर का ये भाग और ठीक पूरब का ये भाग, ये पूजा घर के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ईश्वर हर कण में है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए हर स्थान पर ईश्वर है। तो पूजा घर आप हर स्थान पर बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। गृहस्थ आश्रम में आदमी हर जगह पूजा घर बनाता है। फिर भी उत्तर, पूर्व, ईशान, उत्तर पूजा पूर्व पूजा घर के लिए उत्तम माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये थोड़ा हम लोग साइंस के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से अभी हम लोग समझते हैं। ईशान कोण का क्या महत्व है? ईशान कोण हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तर और पूर्व का कॉर्नर जो कि जल तत्व का भी स्थान है, पानी का स्थान है, वाटर का स्थान है, इसको ईशान कॉर्नर कहते हैं। यहाँ क्या है कि मैग्नेटिक रेज़ पृथ्वी से पृथ्वी जो है एक चुंबक की तरह काम करता है और इस जगह पर मैग्नेटिक रेज़ जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये स्थान पर जो है पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, उत्तर-पूर्व से आती हुई जनरेट होती है। यानी कि उत्तर-पूर्व का कोना जिसमें पृथ्वी की मैग्नेटिक चुंबकीय सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध, अभी हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं जिसमें भारत, नेपाल जैसे देश हैं, जिसमें मैग्नेटिक लाइन्स की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है। मैग्नेटिक ऊर्जा के कारण यहाँ रहने से कंसंट्रेशन, एकाग्रता मिलती है। इसलिए बच्चों का स्टडी रूम, पूजा रूम, बुजुर्गों का कमरा यहाँ बनाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है उत्तर-पूर्व में और दक्षिण-पश्चिम में टर्मिनेट हो जाती है। तो इसलिए साइंस के हिसाब से ये कॉर्नर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंसंट्रेशन के हिसाब से, मेडिटेशन के हिसाब से, इसलिए पूजा रूम हम लोग यहाँ बनाते हैं। पर चूँकि पंचतत्व में जल तत्व का भी ये स्थान है, इसलिए नए कपल में ऊर्जा का नाश हो जाता है और वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। संतान प्राप्ति में परेशानियाँ आती हैं, इसलिए कपल का बेडरूम यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये हम लोग ने पहले भी डिस्कशन किया था, अन्यथा पति-पत्नी में झगड़े हो सकते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है और जल तत्व का भी स्थान है, तो कपल के बीच में जो एनर्जी है, वो थोड़ा-सा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर पूजा रूम या स्टडी रूम बनाने चाहिए। जल तत्व के कारण लड़कियों को शारीरिक प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी शादी टूट इसलिए ये स्थान जो है आपको पूजा रूम में ही रखना चाहिए। तो ईशान कोण का साइंटिफिक के हिसाब से ये महत्व था। हम लोग और जानते हैं कि उत्तर पूर्व जो है वो जुपिटर का स्थान है। हमारी पृथ्वी जो है आसपास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से और भगवान सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है। तो उत्तर-पूर्व का ये जो स्थान है, ये बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। ये बृहस्पति का स्थान है जो कि गुरु ज्ञान के ग्रह हैं, जिसके कारण यहाँ रहने से लोग आकर्षक, मनोहर बनते हैं।
यहाँ रहने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, काफ़ी धार्मिक विचार के होते हैं, तार्किक और उदारवादी भी होते हैं। यानी कि ये जो स्थान है, यहाँ पर जुपिटर, और बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़ा है माना जाता है। तो इस स्थान पर अगर आप पूजा रूम बनाते हैं या कोई बालकनी बनाते हैं या कमरा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए ता क्योंकि बृहस्पति को यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ ज़्यादा दिनों तक रहने से लोगों का यहाँ जुड़ाव हो जाता है, मन ही मन उनमें शिथिलता आने लगती है और वे कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए जो बच्चे जॉब उस शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें उनको ये कमरा नहीं देना चाहिए। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका गुरुत्वाकर्षण सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ जो आदमी रहता है, वो यहीं रहना चाहता है, यहीं बैठ के वो मेडिटेशन करना चाहता है, पूजा करना चाहता है। इसीलिए हमें पूजा रूम यहाँ बनाना चाहिए, कोई कमरा नहीं बनाना चाहिए यहाँ। कुँवारे लड़कों को लड़कियों का यहाँ रहने से शिथिलता आती है, उनकी शादी में देरी हो सकती है। शादी होने के बाद भी उनका ससुराल में मन नहीं लगता है, वे वापस मायके आना चाहती है और सिंगल रहना चाहती है। क्योंकि बृहस्पति जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है, तो अगर लड़कियों का कमरा यहाँ बना दिया, आपने पूजा रूम नहीं बनाया, तो लड़कियाँ वापस मायके से यहाँ आएँगी और वो सिंगल रहना चाहेंगी इसी कमरे में, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया है। अभी देखते हैं ईशान कोण का जो है महत्व धर्म के हिसाब से क्या है। अभी तो मैंने साइंस के हिसाब से बताया, तो आप लोगों ने समझ लिया ईशान कोण क्या महत्व है। कुछ लोग साइंस को मानते हैं, कुछ लोग धर्म को मानते हैं, इसलिए मैं दोनों चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ के देवता महादेव हैं, जिनके होने के कारण यहाँ रहने वाले सादगी, उच्च विचार वाले होते हैं। उनका आध्यात्मिक विकास होता है। ये स्थान दूषित होने से सर्वनाश का भी कारण बन सकता है। तो इस स्थान को दूषित कैसे होगा? जब दूषित होगा, जब लोग शौचालय बनाएँगे या कुछ और काम करेंगे यहाँ बेडरूम बना के। तो इसलिए यहाँ पूजा रूम बनाना चाहिए। यहाँ रहने वाले में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अहंकार आ सकता है। वे बात-बात पर गुस्सा झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का स्थान है। ये स्थान संतान लक्ष्मी जो अष्टलक्ष्मी की रूप है, उनका भी स्थान है। ये स्थान दूषित हो जाने से संतान प्राप्ति में दिक्कत का भी कारण बन सकता है। इसलिए घर के पूजा रूम, बुजुर्गों का कमरा यहाँ पर बनाते हैं। तो ईशान कोण हम लोग समझ गए साइंस के हिसाब से और धर्म के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए आपको पूजा रूम यहाँ बनवाना चाहिए। अभी पूजा घर ईशान कोण में हमारे पास किसी कारण से जगह नहीं बन रहा है, तो इसके अलावा कौन-सा विकल्प हो सकता है? तो एक और विकल्प हम लोग देखेंगे साइंस के हिसाब से कि कहाँ हो सकता है। उसी कंस्ट्रक्शन में जैसो कि हमने 9 बराबर भागों में बाँटा था, उत्तर-पश्चिम जो कि वायव्य कोना है, ये अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक ठीक पश्चिम का स्थान और मध्य का स्थान जो है ब्रह्मदेव का स्थान है। तो ये भी दूसरा विकल्प हो सकता है अगर आपको ईशान कोने में जगह नहीं मिल पा रहा है। तो उत्तर-पश्चिम वायव्य कोना पश्चिम मध्य पूजा घर के लिए दूसरा विकल्प माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये हम लोग साइंस के हिसाब से पहले समझ। वायव्य कोण का क्या महत्व है? वायव्य कोण जो कि उत्तर-पश्चिम का कॉर्नर है, पवन देव, हवा का, विंड का स्थान माना जाता है। यहाँ भी उत्तर से आने वाली मैग्नेटिक सकारात्मक एनर्जी मिलती है, इसलिए ये स्थान भी पॉजिटिव कहलाता है। सूर्य देव की दोपहर की बाद की यहाँ रोशनी मिलती है। तो उत्तर-पश्चिम का कोना जिसमें पृथ्वी की मैग्नेटिक चुंबकीय ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में मैग्नेटिक लाइन्स की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। मैग्नेटिक ऊर्जा के कारण यहाँ रहने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे नए विचार, क्रिएटिविटी आती है। इसलिए बच्चों का स्टडी रूम, पूजा रूम यहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ क्रिएटिविटी आती है, आप मेडिटेशन का कमरा बना सकते हैं, पूजा रूम बना सकते हैं, बच्चों का कमरा बना सकते हैं। सूर्यदेव की दोपहर की बाद की रोशनी ऊर्जा मिलती है, जिसमें इंफ्रारेड रहता है, जो कि हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, पर बूढ़े कीटाणुओं का खात्मा करता है। तो यहाँ पर अगर बूढ़े कीटाणु जनरेट हो रहे हैं, उसका ये सूर्यदेव की जो इंफ्रारेड है, उसको खत्म कर देगी। इसलिए पूजा रूम यहाँ बना सकते हैं वायव्य कोने में।
अभी हम देख लेते हैं कि वायु कोने का और क्या महत्व है। ये स्थान हम लोग सभी जानते हैं कि पवन देव का है। पंच तत्व में वायु तत्व का ये स्थान है। हम लोग का शरीर पंच तत्व से बना है, जिसमें वायु तत्व का ये स्थान है, जो कि जीवन देती है और गतिमान रहती है। जीवन कैसे देती है? ऑक्सीजन हम लोग अपने श्वास से लेते हैं। वायु संचार कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर वायु नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरे जगह हमारी बात पहुंच नहीं पाएगी। यहाँ के देवता वायु देव पवन देव हैं, इसलिए पूजा रूम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ रहने वाले अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, रेडी टू मूव होते हैं, जिसके कारण यहाँ रहने वाले को बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विदेश यात्रा, अच्छा जॉब मिल सकता है। कुंवारी लड़कियों की शादी पक्की हो सकती है। यहाँ के कमरे को बेटियों को देना चाहिए या पूजा रूम बनाना चाहिए। वायु में चंचलता भी होती है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले में आत्मविश्वास की कभी-कभी कमी हो जाती है। वो उस निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए मास्टर बेडरूम यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। तो आपको मास्टर बेडरूम यहाँ तो नहीं बनाना चाहिए वायु कोने में। पूजा रूम बनाइए, बच्चों का कमरा बनाइए। अभी वायु कोण का और महत्व हम लोग देखते हैं साइंस के हिसाब से। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी के पास जो है चंद्रमा है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस भाग में बहुत ही जबरदस्त रहता है, उत्तर-पश्चिम के भाग में। तो ये उत्तर-पश्चिम का ये जो भाग है, ये चंद्रमा का भी स्थान कहलाता है। ये चंद्रमा का स्थान है, जिसके कारण यहाँ रहने से आपसी प्यार और स्नेह बढ़ता है, तालमेल और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। यहाँ ज़्यादा दिनों तक रहने से लोग दिमाग के साथ-साथ हृदय से भी सोचते हैं। इसलिए सही निर्णय लेने में कभी परेशानी होती है, तो बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, यहाँ आपको पूजा रूम बना सकते हैं। जिस तरह चंद्रमा का साइज़ हर समय घटता-बढ़ता रहता है और स्थिर नहीं रहता है, उसी प्रकार यहाँ रहने वाले स्थिर स्टेबल नहीं रहते। इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर मास्टर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। इसलिए यहाँ मास्टर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। अतिथि का कमरा, बच्चों का स्टडी रूम, पूजा रूम यहाँ हम लोग बना सकते हैं। अभी हम लोग धर्म के हिसाब से, तो साइंस के हिसाब से हम लोग ने देखा कि क्यों वायु कोने में जो है पूजा रूम बनाना चाहिए। अभी हम लोग धर्म के हिसाब से समझते हैं। यहाँ की देवी विजया लक्ष्मी हैं, जो कि अष्टलक्ष्मी की रूप है, जो योद्धाओं की देवी हैं, जिनके होने के कारण यहाँ रहने वालों को हर क्षेत्र में जीत हासिल होती है। जैसे रोगों से लड़ने में जीत, कानूनी विवादों में जीत। ये स्थान दूषित होने से धन में, जॉब में हानि होता है, हेल्थ और रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, हत्या की भी टेंडेंसी बन सकती है। इसलिए वायु कोण का साइंस में वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभी हम लोग ने देखा कि पूजा रूम कहाँ होना चाहिए। 2 विकल्प मैंने आपको दिया। उत्तर के साइड में प्लॉट को अगर आप बाँटते हैं तो उत्तर के साइड में सबसे अच्छा माना जाता है। पूजा घर कहाँ नहीं होना चाहिए? वैसे तो मैंने बताया कि गृहस्थ आश्रम में हर जगह पूजा रूम होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ स्थानों में अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लिया जाए ये वही हमारा कंस्ट्रक्शन है, जिसको कि 9 बराबर भागों में बाँटा। तो दक्षिण-पूर्व का स्थान, ठीक दक्षिण-पश्चिम का स्थान और ठीक दक्षिण का स्थान, इसको हमको अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दक्षिण-पूर्व ये शुक्र ग्रह, वीनस का स्थान है, जो कि आर्ट कला, ब्यूटी, सुंदरता के ग्रह हैं। ये उग्र देवी देवता दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भी स्थान है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहने वाले यहाँ पूजा रूम नहीं बनाते। बहुत सारे लोग दक्षिण-पूर्व में पूजा स्थान बनाते हैं, लेकिन ये उग्र देवता शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु थे, उनका भी स्थान है। तो आपने पूजा रूम बनाया तो यहाँ पर थोड़ा-सा एग्रेशन आएगा, बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कि कुल देवता जो हैं, उग्र देवी देवता हैं, तो लोग वो बनाते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल पूजा करते हैं, तो यहाँ नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण ये स्थान राहु-केतु, पृथ्वी का स्थान है, मंगल का स्थान है और इस कारण वास्तु में भारी स्थान माना जाता है। इसलिए लोग यहाँ पर मास्टर बेडरूम बनाते हैं, पूजा रूम नहीं बनाते हैं। पूजा घर सीढ़ी, शौचालय के नीचे
या ऊपर नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के चौताल पर या सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए, शौचालय के आस-पास नहीं होना चाहिए। पूजा घर शयन कक्ष में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लिया जाए किसी को जगह का अभाव है, तो उन्होंने शयन कक्ष में बना लिया है, तो पूजा करने के बाद वहाँ पर एक पर्दा लगा के रखिए, गेरुए कलर, लाल कलर की, और पूजा करने के बाद वो पर्दा से उसको ढक दीजिए। तो यहाँ हम लोग को पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, इन जगहों पर अगर आपने पूजा घर बना लिया है, तो इसका वास्तु दोष निवारण है, और आने वाले वीडियो में मैं करूँगा, इसलिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। मैं आपको बताऊँगा कि अगर यहाँ ब पूजा रूम है, तो कैसे इसका वास्तु दोष निवारण करें। अभी हम लोग देखते हैं कि पूजा की जो अलमारी होती है, मूर्ति, फ़ोटो इत्यादि कहाँ होना चाहिए। उसी कंस्ट्रक्शन में मान लिया जाए ये हमारा पूजा रूम है, जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। ये हमारा पूजा रूम है। तो पूजा रूम कहीं भी है, किस प्लॉट में कहीं भी हो, ये पूजा रूम में आप उत्तर पूर्व में या उत्तर में आप पूजा की अलमारी रखिए। यानी पूजा की अलमारी जो है वो लकड़ी या मार्बल का होना चाहिए। इसको उत्तर पूर्व में ही रखें। इसमें मंदिर जैसा गुम्बद ना हो। ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसमें मंदिर जैसा गुम्बद नहीं है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि गुम्बद क्यों नहीं होना चाहिए। पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व या उत्तर हो। भगवान का फोटो लगाएँ। अगर आप मूर्ति रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 6 इंच से बड़ी ना हो। क्यों नहीं बड़ी होना चाहिए, ये भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। टूटी हुई मूर्ति फोटो ना लगाएँ। भगवान का फोटो आसन 12 से 18 इंच फ्लोर से ऊँचा होना चाहिए। ये जो आसन है इसको कम से कम 1 फीट से 1.5 फीट ऊँचा रखिए। पूजा रूम का फ्लोर बाकी रूम के लेवल में ही रखिए। कभी-कभी लोग पूजा रूम का फ्लोर काफ़ी ऊँचा कर देते हैं। अगर दक्षिण-पश्चिम में है ये तो ठीक है, लेकिन ईशान में ऊँचा ये नुकसानदायक होता है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि पूजा रूम का जो फ्लोर है, ज़मीन है, बाकी रूम के लेवल में ही रखिए। एक भगवान का एक ही फ़ोटो लगाइए, एक के ऊपर नीचे एक फ़ोटो ना लगाइए। एक भगवान का एक फ़ोटो लगाइए, अब यहाँ पर कोई-कोई एक रेक डाल के उसके ऊपर एक लगाते हैं, उसके ऊपर एक रेक डाल के रेक के ऊपर एक लगाते हैं। क्लटर मत कीजिए, कंजेस्टेड मत कीजिए, भगवान का एक ही फ़ोटो लगाइए। सिर्फ़ अपने आराध्य देव या देवी का ही फ़ोटो लगाइए, सारे देवी-देवते का फ़ोटो मत लगाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 15-20 भगवान जितने भी हैं, सारे का फ़ोटो लगा लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप उसको कहीं दूसरे जगह फ़ोटो के रूप में रख सकते हैं, लेकिन जहाँ इससे आपको कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। तो जहाँ आप पूजा करते हैं, सिर्फ़ आराध्य देव का या 2-3 फ़ोटो आपका हो सके तो लगाइए। मान लिया जाए किसी को गणेश जी का फ़ोटो लगाना है, सिर्फ़ गणेश जी लगाइए, कोई राधा कृष्ण लगा सकता है, कोई बजरंगबली लगा सकता है। लेकिन याद रखिए कि घर के मित्र सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे पूर्वज, उनका फ़ोटो कभी मत लगाइए। किसी गुरु को मानते हैं, उनका भी फ़ोटो मत लगाइए, कहीं और उनका फ़ोटो। तो ये पूजा अलमारी और मूर्ति फ़ोटो का वास्तु था। अभी हम लोग देखते हैं कि रंग कैसा होना चाहिए। पूजा घर में जो है सफ़ेद, पीला, क्रीम, हल्का हरा सबसे उत्तम रंग है। ये सारे वास्तु रंग हैं। पीला में जो है आप लेमन पीला कर सकते हैं। सफ़ेद भी बहुत अच्छा माना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? डार्क रंग या काला रंग कभी ना करें। हर जगह एक सा रंग नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दें। दीवार का, छत का, स्टोरेज का अलग-अलग रंग होना चाहिए। अब हम लोग पूजा घर का कुछ मुख्य वास्तु टिप्स देखते हैं जो कि रोज़ाना नित्य कर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? पूजा करते समय आपका चेहरा जो है उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम भी ठीक-ठाक माना जाता है। पूजा करने के बाद आसन को मोड़ कर रख दीजिए। दिया, अगरबत्ती अपने दाहिने तरफ जलाइए। जब आप पूजा करते हैं तो आपके दाहिने तरफ दिया और अगरबत्ती जलना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं आगे इस पर और वीडियो बनाऊँगा। अपने बाएँ तरफ एक जल पात्र, कलश में जल रखिए। मैंने हमेशा कहा है कि ईशान कोण में अगर जल भर के रखते हैं, तो ये सारे वास्तु दोष का निवारण करता है। कभी इसको खाली न मत रखिए। ये जल रोज़ बदलिए, पुराना पुराना जल जो है वो पौधे में डालिए।
पूजा घर में खिड़की वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे सनलाइट हवा आ सके। अगर ऐसा नहीं है तो चिमनी या एग्जॉस्ट ज़रूर लगाइए। क्या नहीं होना चाहिए? पूजा करने वाले के ऊपर कोई बिम्ब ना हो, अगर है तो फॉल्स सीलिंग से ढक दीजिए। बैठे हुए भगवान का फ़ोटो लगाइए, खड़े मुर्दा वाले भगवान का फ़ोटो नहीं लगाइए, जो स्टैंडिंग पोज़ में भगवान है या जो है उग्र रूप में भगवान है, उनका फ़ोटो गृहस्थ आश्रम में लोग नहीं लगाते हैं। पूजा घर और शौचालय का एक कॉमन वॉल नहीं होना चाहिए। एक ही दीवार नहीं, अगर है तो इसका वास्तु दोष निवारण कर लें, जो कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। पूजा रूम में 24 घंटे लाइट जलाकर मत रखिए। कोई-कोई क्या करते हैं कि पूजा रूम में हल्का लाइट जला के रखते हैं, ऐसा मत कीजिए। पूजा रूम में भगवान को भी रेस्ट दीजिए। पूजा रूम साफ-सुथरा रखिए, मकड़ी का जाल, गंदगी, कबाड़ ना हो, पुराने जो है फूल वगैरह इधर-उधर बिखरे ना पड़ा हो, कभी कबाड़ जमा नहीं करें। तो ये था दोस्तों पूजा रूम का कुछ वास्तु टिप्स। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत